साउथ अमेरिका में है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो अपनी विशालता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पेड़ बहुत ऊंचे हैं और नदियां बहुत लंबी, जो इस जंगल को और भी रहस्यमय बनाती हैं। हर कलर के जानवर और पौधे से भरा हुआ यह जंगल एक जीवित संग्रहालय की तरह है। इसे अक्सर दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे ग्रह के लिए अनमोल है। दुनिया की 10% प्रजातियां यहीं रहती हैं, जो इसे जैव विविधता का केंद्र बनाती है। चमकीले रंग के मकौज से लेकर इलूसिव जैगुअर्स तक यहाँ की वाइल्ड लाइफ अद्वितीय है। अमेज़न वाइल्ड लाइफ के लिए एक सुरक्षित जगह है, जहाँ वे बिना किसी खतरे के फल फूल सकते हैं। अमेज़न नदी रेन फॉरेस्ट की लाइफलाइन, जो इस विशाल जंगल को जीवन देती है, जंगल के बीचों बीच बहती है और इसे एक अनोखा रूप देती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है वॉल्यूम के हिसाब से, जो अपने विशाल जल प्रवाह के लिए जानी जाती है। दुनिया की अगली 7 बड़ी नदियों से ज्यादा पानी इसमें बहता है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर पानी का जाल बनाती हैं, जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, जो रेन फॉरेस्ट में लाइफ की डाइवर्सिटी को बनाए रखता है और इसे एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। अमेज़न दुनिया का क्लाइमेट ठीक रखने और ऑक्सीजन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन अमेज़न खतरे में है। डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज इस जरूरी इकोसिस्टम के लिए खतरा बन रही हैं। अगर हमने इसे बचाने के लिए कदम नहीं उठाए, तो हम इस अनमोल धरोहर को खो सकते हैं। लाखों साल पहले अमेज़न बेसिन एक शैलो सी हुआ करता था। एंडीज पहाड़ों के राइज ने इस लैंडस्केप को पूरी तरह बदल दिया। जैसे जैसे एंडीज ऊंचे होते गए, उन्होंने बारिश को ब्लॉक कर दिया, जिससे अमेज़न बेसिन का क्लाइमेट ड्राई होता गया। धीरे धीरे समुद्र पीछे हटता गया, जमीन सूखती गई और नए प्लांट स्पीसीज इवॉल्व होने लगे। इन प्लांट्स ने एनिमल्स की बढ़ती हुई डाइवर्सिटी के लिए खाना और शेल्टर प्रोवाइड किया। एंडीज के अपलिफ्ट ने अमेज़न नदी को बनाने में भी बहुत बड़ा रोल निभाया। जैसे जैसे पहाड़ ऊंचे होते गए, उन्होंने पानी को पूर्व की तरफ पुश किया और आज हम जो रिवर बेसिन देखते हैं वो बना। अमेज़न नदी अनगिनत ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बनी रेन फॉरेस्ट की लाइफलाइन बन गई। अमेज़न नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक विशाल जलधारा है जो जीवन का संचार करती है। ये रेन फॉरेस्ट की लाइफलाइन है, जो इसे जीवंत और हरा भरा बनाए रखती है। एंडीज से अटलांटिक तक 6000 किलोमीटर से ज्यादा बहती हुई ये नदी एक अद्वितीय यात्रा करती है। इसमें 1000 से ज्यादा ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं, जो इसे और भी विशाल बनाते हैं। नदी रेन फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे पेड़ पौधों को आवश्यक पोषण मिलता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और हरी भरी वेजिटेशन को सपोर्ट करती है, जिससे यह क्षेत्र समृद्ध होता है। यह एनिमल्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, जिससे वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए खाने का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो उनकी आजीविका का आधार है। बहुत सी स्पीसीज जैसे कि अमेज़न रिवर डॉल्फिन और जायंट ऑटर इस नदी के बिना जीवित नहीं रह सकती। वे सरवाइव करने के लिए इस नदी पर डिपेंड करते हैं, जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इंडिजिनस कम्युनिटीज सदियों से इस नदी पर निर्भर हैं और यह उनके जीवन का केंद्र बिंदु है। इसके किनारों पर फिशिंग और हंटिंग करते आए हैं, जो उनकी परंपराओं का हिस्सा है। ये नदी उनके कल्चर और वे ऑफ लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है, जो उनकी पहचान को परिभाषित करती है। अमेज़न नदी जंगल और उसके निवासियों दोनों को सस्टेन करती है और उनके बीच एक अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक बोटैनिकल पैराडाइज है, जहां अनुमानित 40,000 प्लांट स्पीसीज रहती है। बहुत ऊंचे कैनोपी ट्रीज, कुछ तो 60 मीटर से ज्यादा ऊंचे, रेन फॉरेस्ट की छत बनाते हैं। कैनोपी के नीचे बहुत सारे प्लांट सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपीट करते हैं। लियानास पेड़ों के तनों पर चढ़ते हैं, जबकि एपीफाइट्स शाखाओं से जुड़ जाते हैं, हवा से नमी खींचते हैं। फॉरेस्ट फ्लोर, जो ट्वाइलाइट में लिपटा रहता है, फंगाई और फर्न्स का घर है। ये प्लांट्स इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनिमल्स को खाना और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ये वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं और क्लाइमेट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। अमेज़न की प्लांट डाइवर्सिटी सुंदर और एसेंशियल दोनों है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउंड्स की एक सिम्फनी है, जो हर कोने में गूंजती है। इसकी इनक्रेडिबल एनिमल डाइवर्सिटी का प्रमाण हर कदम पर मिलता है। सबसे छोटे इंसेक्ट्स से लेकर सबसे बड़े प्रेडेटर्स तक अमेज़न जीवन से भरपूर है। यहाँ हर प्राणी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऊपर कैनोपी में
मंकीज शाखाओं से झूलते हैं, उनकी आवाजें पेड़ों से गूंजती हैं। ये जीव अपनी चपलता और ऊर्जा से जंगल को जीवंत बनाते हैं। फॉरेस्ट फ्लोर पर जैगुअर्स अपने शिकार का पीछा करते हैं, बिल्कुल साइलेंटली। उनकी चालाकी और ताकत का कोई मुकाबला नहीं। टैपर्स और जायंट एंटीएटर्स अंडरग्रोथ में घूमते हैं, हर एक अपने यूनिक एडेप्टेशंस के साथ। ये जीव अपने वातावरण में पूरी तरह से ढले हुए हैं। अमेज़न नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज एक्वाटिक लाइफ से भरी हुई है। यहाँ की जलधारा में जीवन का एक अलग ही संसार बसता है। पिरान्हास, पिंक रिवर डॉल्फिन्स और 3000 से ज्यादा फिश स्पीशीज इन पानी में रहते हैं। ये जलजीव अमेज़न की नदियों को और भी समृद्ध बनाते हैं। हवा में बटरफ्लाइज और हमिंगबर्ड्स उड़ते हैं, हरे भरे बैकड्रॉप में रंग भरते हैं। इनकी उपस्थिति से जंगल और भी खूबसूरत हो जाता है। मैकॉज अपने चमकीले फेदर्स के साथ चिल्लाते और बोलते हुए ऊपर से उड़ते हैं। ये पक्षी अमेज़न के आकाश को रंगीन बनाते हैं। अमेज़न की एनिमल लाइफ जितनी डिवर्स है, उतनी ही फैसिनेटिंग भी है। यहाँ हर जीव की अपनी एक कहानी है जो इस जंगल को अद्वितीय बनाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट लोगों का भी घर है। हजारों सालों से इंडिजिनस कम्युनिटीज इस जंगल के साथ हार्मनी में रहते आए हैं। उन्होंने सस्टेनेबल वेज ऑफ लाइफ डेवलप किए हैं, जंगल के रिसोर्सेज को बिना खत्म किए यूज करते हुए। रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स की उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। वो इनका यूज बहुत तरह की बीमारियों के इलाज के लिए करते हैं। इंडिजिनस पीपल का रेन फॉरेस्ट के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वो मानते हैं कि ये स्पिरिट से भरा हुआ है। उनके ट्रेडिशनल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस ने जनरेशन से रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प की है। हालांकि यूरोपियंस के आने से बहुत चेंजेस आए। कॉलोनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन और नई डिजीजेस का इंडिजिनस पॉपुलेशंस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। इंसान के स्पर्श ने अमेज़न को नर्चर्ड और थ्रेटेंड दोनों किया है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अक्सर धरती का फेफड़ा कहा जाता है। ये ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। अमेज़न बेसिन अनुमानित 100 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन स्टोर करता है। जब जंगलों को काटा या जलाया जाता है तो यह कार्बन रिलीज होता है, जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है। अमेज़न वाटर साइकिल को भी रेगुलेट करता है, फ्लड्स और ड्राउट्स को रोकता है। यह बायोडाइवर्सिटी का खजाना है, दुनिया की 10% झात स्पीसीज का घर। यह डाइवर्सिटी एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है और नई दवाओं के लिए संभावनाएं रखता है। अमेज़न की इंपॉर्टेंस को ओवरस्टेटेड नहीं किया जा सकता। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन, जो एग्रीकल्चर, लॉगिंग और माइनिंग की वजह से होता है, तेजी से जंगल को खा रहा है। यह डिस्ट्रक्शन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है। क्लाइमेट चेंज खुद भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बढ़ते टेम्परेचर्स और बदलते रेनफॉल पैटर्न्स के साथ। कुछ साइंटिस्ट को डर है कि अमेज़न एक टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच रहा है, जिसके बाद यह एक सैवाना लाइक इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इलीगल गोल्ड माइनिंग जंगलों को नष्ट करती है और नदियों को मर्क्यूरी से दूषित करती है। ओवरफिशिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और इन्वेसिव स्पीसीज भी रेन फॉरेस्ट के डेलिकेट बैलेंस के लिए खतरा है। अमेज़न पर कई तरफ से हमला हो रहा है। चैलेंजेस के बावजूद अमेज़न के लिए उम्मीद है। गवर्नमेंट्स, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिजिनस कम्युनिटीज इसे प्रोटेक्ट करने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना, जैसे कि नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स, एक की स्ट्रैटेजी है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है और साथ ही इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करता है। इंडिजिनस कम्युनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपने ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज करके जमीन को सस्टेनेबली मैनेज करते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट नेशनल बाउंड्रीज से परे है। खतरों से निपटने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है। कंजर्वेशन एफर्ट से फर्क पड़ रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का फ्यूचर बैलेंस में है। एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए नेचर के साथ हमारे रिलेशनशिप में एक फंडामेंटल शिफ्ट की जरूरत है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करने से अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं और साथ ही रेन फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इंडिजिनस कम्युनिटीज को एम्पावर करना और उनके लैंड राइट्स को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत एसेंशियल हैं। डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज को उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स में सपोर्ट करना चाहिए। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो अमेज़न के फेट को डिसाइड करेंगे।
हमारे पास इस जरूरी इकोसिस्टम को बचाने की पावर है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का फेट पहले से तय नहीं है। हमारे पास इसे नष्ट करने की पावर है, लेकिन हमारे पास इसे बचाने की पावर भी है। अमेज़न को प्रोटेक्ट करने में हम सबका रोल है। हम कंज्यूमर्स के रूप में कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने से क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हेल्प मिलती है। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अमेज़न की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने से इसके प्रोटेक्शन के लिए एक ग्लोबल मूवमेंट खड़ा होता है। अमेज़न एक ग्लोबल ट्रेजर है, हमारे प्लैनेट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारे एक्शंस फ्यूचर जनरेशंस को इंपैक्ट करेंगे। आइए वाइजली चूज करें।